रेडियो की दुनिया के जादूगर और इस माध्यम को आम लोगों के बीच पॉपुलर करने वाले अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अमीन इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे कई किस्से, कई कहानियां छोड़ गए। इन्हें उनकी स्मृतिमान उनके चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं किस्सों की पोटली में से एक मशहूर किस्सा उनका सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ का है। जब अमिताभ बच्चन ने बताया था कि अमीन ने उनका ऑडिशन लेने से इनकार कर दिया था। ये किस्सा एक्टर के स्ट्रगल पीरियड के दौरान का है। अमिताभ के मुताबिक अगर अमीन उनका ऑडिशन ले लेते तो वो एक सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर बन सकते थे, लेकिन आपको बता दें कि बिग बी की कही ये बात एक तरफा थी। मतलब ये कि इस पूरे किस्से का असल सच खुद अमीन सयानी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। अमीन ने पूरी कहानी बताते हुए कहा था कि जब अमिताभ ने इस बात का खुलासा किया था तो वो भी हैरान रह गए थे। उस दौरान अमीन रेडियो सिलोन के लिए ब्रॉडकास्टिंग करते थे। तब घर घर आवाज और गानों को पहुंचाने का एकमात्र यही जरिया हुआ करता था। ऐसे में अमीन को यह अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं हुई कि अमिताभ उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि ये कब हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं था। अमीन ने कहा कि आनंद फिल्म में मैं उनकी परफॉर्मेंस और आवाज से बहुत इम्प्रेस्ड था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुद उनकी फिल्मों का प्रमोशन करूंगा, लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है, ये आदमी हिट ही होगा कैसे भी। उन दिनों अमिताभ जया भादुड़ी को डेट कर रहे थे और गुलजार साहब भी बहुत पॉपुलर थे। फिल्म के लिए तीनों की जोड़ी बेहद हिट थी। कई सालों बाद मैंने अमिताभ को चीफ गेस्ट के तौर पर रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन यानी कि रापा अवार्ड्स के लिए इनवाइट किया। वहां दिए स्पीच में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे कई दफा उन्हें बिना ऑडिशन दिए रिजेक्ट कर दिया गया था। इस वजह से उन्होंने एक्टिंग की राह चुन ली, वरना वो आज ब्रॉडकास्टर होते। अमीन बोले, उस शो के बाद मैंने अपनी पत्नी रमा, जो उस वक्त मेरे साथ रेडियो सिलोन में काम किया करती थी, उनसे पूछा कि अमिताभ किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि तब सिर्फ हमारी ही कंपनी हुआ करती थी और मुझे याद नहीं कि मैं कभी उनसे मिला हूँ। उन्होंने बताया कि एक आदमी था जो आपसे मिलने आया था। फिर मुझे याद आया कि मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि एक आदमी आया है जो अपना नाम अमिताभ बच्चन बता रहा है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आएं। फिर वो दूसरी बार भी मुझसे मिलने बिना अपॉइंटमेंट के आए थे। मैंने माफी मांगते हुए मिलने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अमीन ने इसी के साथ कहा कि खैर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं उनसे मिल लेता तो मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती और मैं उन्हें काम दे देता। फिर मेरे सारे क्लाइंट्स उनके पास चले जाते और मैं सड़क पर आ जाता। साथ ही दुनिया को उनका महानायक नहीं मिल पाता। जी हाँ, तो ये था अमीन सयानी और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा, जिसको लेकर आज भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रह जाती है। खैर, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा सेलेब 44।